सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे व्यूवर ने हमसे रिक्वेस्ट की कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैं इसके इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। यदि आपको भी कोई इंटरव्यू देना है दोस्तों, यदि आपको लगता है पीडी क्लासेस पे ये पर्टिकुलर इंटरव्यू नहीं है, तो बिल्कुल आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमें इसका रोल, इसका वर्क प्रोफाइल आप बताइए। उसके बाद मैं आपसे टेक्निकल राउंड के बहुत से आज क्वेश्चंस पूछूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देंगे। प्लीज कंटिन्यू। श्योर सर। सर इनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। ये एक तरह के प्रोफेशनल होते हैं जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करके टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। और सर ये उन लोगों को जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को पेस्ट करने का वर्क करते हैं। और सर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग केमिकल्स। और डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं जैसे ट्रैप। और ये कस्टमर्स के पैरामाइज को इंस्पेक्ट करने का वर्क करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम सजेशन करते हैं और सेफली पेस्टिसाइड्स को बिल्डिंग और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं। ओके, कैन यू टेल मी द फोर टाइप्स ऑफ पेस्ट्स? श्योर सर। सर ये होते हैं रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। ओके, क्या मेथड्स, क्या है पेस्ट कंट्रोल के मेथड्स बताइए। सर इनके बहुत से मैसेज हैं जैसे हाइजेनिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, कल्चरल, हंटिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, ट्रैप, इलेक्ट्रॉनिक, फमिगेशन। ओ, फ्यूमिगेशन। ओके मोनिका, हमें फुल फॉर्म बताइए आईपीएम की, फिर हम उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। सर इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके मोनिका, आप हमें ये बताइए कि फोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं आईपीएम के? सर इसकी 4 प्रिंसिपल है: नेचुरल कंट्रोल, सैम्पलिंग इकोनॉमिक लेवल एंड इंसेक्ट बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। ओके, क्या क्या स्किल्स चाहिए यदि हमें पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन बनना है, तो हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, हमें बताइए। सर बहुत सी कॉमन स्किल्स की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ओरल और रिटन दोनों। ओके। और सर लाइसेंस होना चाहिए पेस्ट कंट्रोल का। ओके। और ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल और मेंटली स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, नॉलेज ऑफ केमिकल होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन ऑल वेदर कंडीशंस एंड और सर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। और आप पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन क्यों बनना चाहते हैं, हमें ये रीजन दीजिए। सर मैं एक एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कंप्लीट की। उस दौरान मैंने केमिस्ट्री में इस कीटनाशक संबंधित जो लेसन्स है वो पढ़े हैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। इट इज़ ए प्रोफेशन दैट इज़ नेवर ब्लैक एंड वाइट। ओके। और सर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ है जो कि इस प्रोफेशन के पार्ट और पार्शल हैं। और सर इसमें हम लोगों की जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन हाउस पेस्ट के नाम बताइए थोड़ा। सर ये होती है आंट्स, कॉकरेजेस, मिलपिट्स, फ्लीज एंड ईयरविक्स एंड रोडेंट्स। ओके, और विच केमिकल इज यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल? सर पैराथायरिन एंड पैराथायरॉइड। ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इंग्रेडिएंट्स? श्योर सर। सर ये होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, रोडेंटसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। ओके, व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज बेस्ट फॉर पेस्ट कंट्रोल? सर ये बेस्ट टाइम रहता है अर्ली स्प्रिंग। ओके, व्हाट इज द साइकिल ऑफ पेस्ट? सर ये होते हैं 3 स्टेजेस होती हैं इसकी: Okay. ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्शन। वंडरफुल, आपका जो टेक्निकल वो बहुत स्ट्रांग है। चलिए, विच इंसेक्ट हैज 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल? सर बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीज, बीटल्स, इनमें 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ओके, चलिए भाई, अब हमें टूल्स बताइए। आपने आईपीएम की फुल फॉर्म बताई थी, अब इनके टूल्स बताइए। सर कल्चर प्रैक्टिस, मैकेनिकल प्रैक्टिस, जेनेटिक प्रैक्टिस, रेगुलेटरी प्रैक्टिस, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस एंड केमिकल प्रैक्टिस। वंडरफुल। स्प्रे टेक्नीशियन क्या करते हैं? सर स्प्रे टेक्नीशियन इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स को ट्रीज, शर्ब्स और लॉन्स में और रूट्स में अप्लाई करने का वर्क करते हैं। ओके, कैन यू टेल मी द 4 मेन मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स? सर मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर इन्हें 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है: ओके। फिजिकल पॉइजन, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड रेस्पिरेटरी पॉइजन, नर्व पॉइजन, पॉइजन ऑफ जनरल नेचर। ओके, एंड विच इंसेक्ट कैरीज द मोस्ट डिजीजेस? सर मॉस्किटोस, फ्लाइज, सैंड फ्लाइज,
टिक्स एंड फ्लीज। सर मॉस्किटोज से जिका वायरस, येलो फीवर और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। Okay, can you tell me the categories of pest? यस सर। सर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, वीड्स एंड डिजीज। Okay. मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है आपके? सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट और पर्सनालिटी। आपकी वीकनेस? सर माय वीकनेस इज आई एम लिटिल टॉकेटिव। Okay. What are the synonyms of pesticides? सर ये होते हैं इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, डीडीटी एंड वीड किलर एंड पैराक्वाट। Okay, defoliant is also one of the example of synonym of यस pesticides. सर। Okay, आपकी हॉबीज? सर माय हॉबीज आर रीडिंग मोटिवेशनल स्टोरीज एंड बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। Okay. मोनिका, हमारे पास और भी पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन यहाँ पर अवेलेबल है जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई रीजन दीजिए, हम आपको सिलेक्ट करें, उन्हें ना करें, क्योंकि हमें तो एक ही कैंडिडेट चाहिए। तो ऐसा कोई रीजन दीजिए। सर एट प्रेजेंट आई कांट जज दैट्स हु आर स्टैंडिंग इन क्यू लाइक मी, क्योंकि कुछ मुझसे ज़्यादा भी डिजर्व करते हैं, कुछ मुझसे कम भी करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशल टूवर्ड्स माई वर्क, और आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय 100% ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। सर प्लीज गिव मी अ चांस टू शो माई स्ट्रेंथ्स। ओके। मोनिका, मान लीजिए इस इंटरव्यू में यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, हो सकता है उसका पीछे कोई रीज़न होगा, Okay. मेरी वीकनेस हो सकती है कुछ, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू में आऊँगी और सक्सेस होंगी। ओके, आपको पता है यहाँ पर आपको टीम स्पिरिट की भावना रखनी है। तो आप कैसा काम करना पसंद करते हैं, अकेले, अलोन या टीम में? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिटिकल, और मैं सारा से खुद नहीं लेती, मैं सबको साथ लेके चलने में बिलीव करती हूँ। ओह, दैट्स गुड। ओके मोनिका, आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद बिल्कुल नहीं करते? सर वैसे तो मैं आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूंगी, बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूंगी जो लेजी हैं अपने वर्क को लेकर, फिर टाइम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको कितनी सैलरी चाहिए? सर मनी डजेंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, सैलरी नॉट एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए कल कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटाइस करती है, पे ज्यादा करती है, तो क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी, और मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन का रोल नहीं करना चाहती। ओके। चलिए मोनिका, आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए अच्छे बताए। हमें आपके नेम का मीनिंग चाहिए। आपके नेम का मीन्स क्या होता है, आपको पता है? यस सर। बताइए। Sir, my name is Good Advisor and I very much similar to my name. My name is Good Advisor and I like to advise help others. ओके। चलिए, आपने अच्छा बताया। जितना भी आपने टेक्निकल राउंड दिया है, हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। अब समय आ गया उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियस है कि हम लास्ट में आपको एक टिप जरूर देते हैं, वो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आती है। आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यदि आपसे इंटरव्यू कुछ नए क्वेश्चंस पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मोनिका से पूछा कि मोनिका, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। अब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है दोस्तों। या तो इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, या फिर इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि हमारे पास और भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं, हम आपको ही क्यों लें। तो मैंने सेकंड वाला पार्ट मोनिका से पूछा था, और मोनिका ने बोला था, सर यद्यपि इस समय मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकती जो कि मेरी तरह क्यू में खड़े हैं। ये बात मोनिका ने इंग्लिश में बोली थी, पर मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पंक्चुअल हूँ, जो भी इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई। अब दोस्तों, मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, तो आपके पास एक वेल जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए और इंटरव्यू को इंप्रेस करने की बात होनी चाहिए। उस समय आप कह सकते हैं, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद आप अपने बारे में कह सकते हैं। अगर आपको लगता है सर ये लाइन मुझे जस्टिफाइड कम लगती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इफ यू आर सिलेक्टिंग मी, यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माय ड्रीम्स। और इसके बाद में आप कह सकते हैं, आई एम डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क, आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन। सर मैं आपके सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगा। यदि आप मुझे सिलेक्ट करते हैं, मुझे चांस देते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा सर। तो आप लास्ट में एक पंचलाइन भी दे सकते हैं, सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ। सर मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकूं। तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होंगे और वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस छोटे से पार्ट से, छोटे से इस पर्टिकुलर टिप से आपको बहुत काम आएगा। और जो मैंने मोनिका से पूछा कि व्हाट डज योर नेम मीन, तो ये एक स्टाइल होता है, आप अपने इंट्रोडक्शन को शुरुआत कर सकते हैं। कल यदि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस है इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका फर्ज है एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना।
तो इंट्रोडक्शन में आप स्टार्टअप ऐसा दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम मनोज शर्मा, यदि मैं अपना बता रहा हूँ तो, सर माय नेम मीन्स विनर ऑफ हार्ट एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम सर, as I like to help others, I am a jovial person and I don't like others to remain sad in my company. सर मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता। और उसके बाद में मैं अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशंस को डिटेल में बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अपनी हॉबीज बता सकता हूँ, अपना एम बता सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बता सकता हूँ, पर कभी भी अपनी फैमिली के बारे में मैं अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप अपनी वीकनेस ना बताएं, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। वीकनेस इंटरव्यूअर यदि पूछते हैं बिल्कुल बताएंगे, यदि नहीं पूछते तो लीव इट, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए। यदि पूछे तो बिल्कुल आपको बतानी होगी, पर वीकनेस भी दोस्तों आप बहुत हैवी या ये कहिए कि भारी भरकम वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, सर मैं इम्पेशेंट पर्सन हूँ, धैर्य नहीं है, सर मुझे दूसरों की निंदा करने में मजा आता है, ऐसी बातें आप नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी वीकनेस बहुत लाइट होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए। डेफिनेटली आज के वीडियो में आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। मोनिका, वी रियली प्राउड ऑफ, आपने बहुत अच्छे हो, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।